ईरान इजराइल युद्ध के बीच सीज फायर टूटने की खबरों ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। इस द्विपक्षीय संघर्ष ने पहले ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर तनाव को बढ़ा रखा था, लेकिन अब जब दोनों पक्षों ने आगबंदी को तोड़ दिया है, तबाही के मंजर और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने सारी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। क्या है तबाही का दायरा और क्या सच में आज रात परमाणु हथियारों का प्रयोग हो सकता है? सीज फायर टूटने के पीछे की वजहें ईरान और इजराइल के बीच कई महीनों से तनाव चरम पर था। विभिन्न सैन्य हमलों, साइबर युद्ध और खुफिया अभियानों ने दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर लगभग खत्म कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियों के बीच जो मध्यस्थता प्रयास हो रहे थे, वे भी असफल साबित हुए। आज अचानक सीजफायर टूटने की खबर आई है। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल ने ईरान के एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसे ईरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना। जवाब में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसने सीजफायर की स्थिति को असंभव बना दिया। दोनों पक्षों की सेनाओं ने युद्ध के पुराने नियमों को दरकिनार कर कड़े हमले तेज कर दिए हैं। तबाही का दायरा और प्रभाव सीजफायर टूटने के बाद इलाके में व्यापक तबाही मची है। दोनों देशों के सैन्य और नागरिक इलाकों में बमबारी हो रही है। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमलों से जनहानि और संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं ईरान के कई बड़े शहरों और सैन्य ठिकानों पर भी प्रहार किए गए हैं। इस युद्ध के चलते हजारों आम नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। अस्पताल, स्कूल और आवासीय क्षेत्र युद्ध का निशाना बन रहे हैं, जिससे मानवाधिकार संगठनों ने इसे युद्ध अपराध भी करार दिया है। परमाणु हथियारों का खतरा कितना सच है? सबसे खतरनाक बात यह है कि इस युद्ध में अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और यदि युद्ध और बढ़ा तो कोई भी पक्ष परमाणु हथियारों का सहारा ले सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आज रात किसी भी समय परमाणु हथियार फट सकते हैं, यदि तनाव और हिंसा में कमी नहीं आई। हालांकि इसके भयानक परिणामों के कारण दुनिया भर के नेता लगातार संयम का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की भीषणता और आपसी अविश्वास ने संभावित परमाणु हमले के डर को वास्तविक बना दिया है। वैश्विक प्रतिक्रिया और शांति प्रयास जब सीज फायर टूटा, तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों ने तुरंत कड़े कदम उठाने की घोषणा की। सभी देशों ने युद्ध विराम की मांग की और तुरंत वार्ता की पेशकश की। यूएन महासचिव ने कहा कि परमाणु युद्ध मानवता के लिए एक अंत होगा और सभी पक्षों से शांति और संयम बरतने की अपील की। साथ ही कई देश युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और शरणार्थी सहायता के लिए आगे आए हैं। भविष्य की अनिश्चितता, हालांकि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। अगर आज रात कोई परमाणु हथियार फटता है तो उसका प्रभाव न केवल ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और विश्व की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा। इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और आर्थिक स्थिरता को भी हिलाकर रख दिया है। विश्व के कई हिस्सों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर टूटने और तबाही फैलने की खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। युद्ध का विस्तार और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इस समय सभी के लिए आवश्यक है कि वे संयम और शांति के लिए जोर दें और युद्ध की इस भीषण जंग को जल्द से जल्द समाप्त कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करें।